आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉन्सेंट्रिक्स या फिर आईजीटी सॉल्यूशन इन दोनों के इंटरव्यू आप कैसे क्लियर कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करें। यहाँ आजकल डे शिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, डे शिफ्ट एक दो मिल जाए। अगर डे शिफ्ट एक मिल जाए तो ही सही है, क्योंकि भाई नाइट शिफ्ट मेरे से हो नहीं रहा, तबीयत ख़राब हो जा रही है। एक कंपनी है एनर्जाइज़र, बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, सैलरी 35-40 बता रहे हैं, एक कंसल्टेंसी ने भेजा है। तो देखते हैं, अगर सैलरी अच्छी मिल जाती है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलती है तो भाई दूसरी ढूंढेंगे। बट अभी देते हैं इंटरव्यू दे के आते हैं, क्या सीन है फिर बताता हूँ। आज हम बात करेंगे कि आप कॉन्सेंट्रिक्स या फिर आईजीटी सॉल्यूशन में कैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। देखो, इंटरव्यू क्लियर करना ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आप पहली बार देते हो, और वो एआई टेस्ट होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं कि क्या करना है। फिर आप जाते हो, इंटरव्यू देते हो, टेस्ट देते हो, फिर उसके बाद से वो क्लियर नहीं कर पाते हो। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने सोचा इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो होना चाहिए। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है एमकेट टेस्ट। कॉन्सेंट्रिक्स में जाओ या फिर आप आईजीटी सॉल्यूशन में जाओ, सबसे पहले आपको एमकेट का टेस्ट देना होता है। एमकेट टेस्ट में कुछ होता नहीं है, बस आपको 400 वर्ड में एक स्टोरी लिखनी होती है। कोई स्टोरी होती है, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी आप रहने के लिए जा रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, तो कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेट्स सपोज ये एक स्टोरी हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर आपको 400 वर्ड में आपको लिखना होता है, टाइप करना होता है। तो ये 400 जो वर्ड होता है मतलब मैक्सिमम होता है, बट 350 और 400 इन दोनों के बीच में अगर आप लिख देते हो तो भाई आपका एमकेट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप विच इज़ द वर्सन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है यही मेन होता है आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वर्सन टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यही मेन स्टेप होता है। अगर ये क्लियर कर लेते हो फिर आप कॉन्सेंट्रिक्स आराम से ज्वाइन कर सकते हो। वर्सन टेस्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्सन टेस्ट में कौन कौन से स्टेप होते हैं और वर्सन टेस्ट में आखिर होता क्या है। वैसे जिन लोगों ने टेस्ट दे रखा है उनको तो बहुत इजीली पता होगा, बट जिन लोगों ने नहीं दे रखा है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि वर्सन टेस्ट में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, मेरे पास जो पीडीएफ पड़ी हुई है उसमें 100 फिल इन द ब्लैंक्स है, और यकीन मानो उस 100 के अलावा किसी में से नहीं आएगा। बस अगर वो 100 याद कर लेते हो, अगर रट लेते हो, तो भाई उस 100 में से ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, बट ये है कि जितनी बार आप वर्सन टेस्ट दोगे उसके बाद से वो क्वेश्चन जो है वो बदलते रहते हैं। बट बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपके अलग क्वेश्चंस आएंगे, वो जो 100 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ उसी में से आएंगे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा सोचने के लिए कि आप क्या फील करो उसमें। इसलिए मैं आपको रटने को बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो क्वेश्चन आएंगे आप आराम से फील कर सकते हो और आपके टाइम भी बचेंगे, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम होता है। वर्सन का पहला स्टेप तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब सेकेंड स्टेप होता है डिक्टेशन। अब ये डिक्टेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस आता है, आई वुड बी लेट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। अब ये जो सेंटेंस होगा आपको एज इट इज़ टाइप करना है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, लेट्स सपोज 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे, उस सेंटेंस को आपको टाइप करना है और एज इट इज़ टाइप करना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ और ही टाइप कर रहे हो। अब बात करेंगे वर्सन के थर्ड स्टेप की, जो कि है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। अब ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, क्योंकि एक 3 से 4 लाइन का आपको एक स्टोरी दे देगा जो कि बस 30 सेकंड के लिए ही विजिबल होगा, उसके बाद वो फिर गायब हो जाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है कि याद करना बहुत मुश्किल होता है कि यार एक्चुअली में वो सेंटेंस था क्या। अगर वो स्टोरी अगर आप माइंड में बैठा लेते हो, और अगर डिट्टो सेम टू सेम ना सही बट उसी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ स्टोरी बना के 3 से 4 लाइन का अगर आप टाइप कर देते हो, तो भाई पैसेज रिकंस्ट्रक्शन आसानी से निकल जाएगा।
यहाँ भी नाइट शिफ्ट दे रहे हैं भाई। प्रोसेस का नाम भी पता नहीं कौन सा अजीब था। सैलरी तो अच्छा दे रहे हैं बट नाइट शिफ्ट मुझे नहीं करना भाई। नाइट शिफ्ट से तो वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है, और नाइट शिफ्ट ही करना होगा तो यहाँ आई में क्यों करूँगा, कहीं और करूँगा। अब ये जो स्टेप है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्सन टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब मैं क्या करता था कि सारे स्टेप अच्छे से क्लियर करता था, बट ईमेल राइटिंग में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दीबाजी कर देता था, और यही प्रॉब्लम है कि मैं 1 से 2 बार मैं क्लियर नहीं कर पाया था। बट मैंने फिर उसके बाद से फिर मैंने ध्यान दिया, ईमेल राइटिंग को मैंने बहुत अच्छे से याद किया, उसे समझा कि एक्चुअली में ईमेल राइटिंग लिखते कैसे हैं, और आराम से एटलीस्ट 300 से 350 वर्ड में ईमेल राइटिंग लिखो, तो फिर ये जो स्टेप है बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और जो आपको स्कोर लानी है वो 60 से 70 के बीच में लानी है। IGT सोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है, एटलीस्ट 65 67 मांगता है, बट कॉन्सेंट्रिक्स आपको 62 इतना भी अगर ला देते हो ना तो फिर आपका कॉन्सेंट्रिक्स में आराम से क्लियर हो जाता है।